बॉलीवुड स्पाई, दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है विशाल कोटकिन। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much for having me on. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस विशाल। फर्स्टली आप घर से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में आपकी इतनी चर्चाएं हो रही है और जो घर के सदस्य हैं और साथ ही आपके फैंस भी हैं, वो भी आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ऐसा घर से बाहर से देखकर कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं और घर में भी मिस किए जा रहे हो आप? मैं घर के अंदर जब था तो आई वॉज माई सेल्फ, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। और मैं हमेशा ये शमिता अक्का को बोला करता था कि अपन ऐसे ही चाहिए। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि लोग इतना प्यार देंगे बाहर आने के बाद। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मैंने अपना ट्विटर अकाउंट भी जाने के पहले बनाया था। जिस दिन मैं अंदर गया उसके 2 दिन पहले मेरा ट्विटर अकाउंट बनाया और मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था फॉर 7-8 डेज। सिर्फ बीच में वापस ट्रेंड कर रहा था, बीबी मास्टर माइंड विशाल कोटिन, ब्रिंग बैक विशाल कोटिन। तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर के अंदर मेरी बात होती है क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो मुझ में कोई तो बात रही होगी क्योंकि अब भी घर वाले मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सलमान सर ने कहा कि विशाल तो इस बिग बॉस सीजन 15 में अमर हो गए। तो अच्छा लगा सुनकर। बाहर आने का दुख बिल्कुल था, पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कलर्स की टीम ने मुझे दी और मैं अंदर गया। जितना खेल सकता था, जैसे खेल सकता था, मैंने गेम खेला। इनफैक्ट मैं बहुत जब बीच में कभी एपिसोड देखता हूँ, मैं एपिसोड देखता नहीं क्योंकि मैं घर वालों को मिस करता हूँ, मैं अपनी फ्रेंड तेजा को मिस करता हूँ, मैं अपनी बहन शमिता को मिस करता हूँ, मैं करण कुंद्रा के गप्पे मिस करता हूँ, मैं उमर के जोक्स मिस करता हूँ। इसलिए मैं शो देखता नहीं। लेकिन जब भी देखता हूँ मुझे लगता है कि काश इस वक्त मैं होता, इस सिचुएशन में होता तो तेजा को सपोर्ट करता, शमिता को ये बताता, करण को समझाता, उमर से ये कहता। इस वजह से मैं शो देखता नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर घर के अंदर होता इस वक्त तो काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग होते। सो विशाल, जैसे कि हम कह रहे थे कि अब जब आप घर से आ गए हैं बाहर, तो ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगे कि किसे अपना सपोर्ट, क्योंकि आप अपनी मेमोरीज भी शेयर कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन में आप होते तो वहां क्या करते, तो सपोर्ट लेकिन किसे कर रहे हैं, किसको आप पसंद कर रहे हैं जिनकी गेम अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं जब घर के अंदर था तो मेरे 2 पिलर्स थे, शमिता अक्का और तेजस्वी प्रकाश। और सबको पता है कि ये दोनों के बीच में मैं अगर किसी दिन फंस जाता तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता, क्योंकि इन दोनों ने एक बार मुझे सवाल भी पूछा था कि अगर हम दोनों से एक को चूज करना होगा तो आप किसे चूज करोगे। तो मैंने कहा था एक मेरे लिए भगवान का प्रसाद है और एक भगवान का आशीर्वाद। तो इस वजह और उनको तब पता चल गया कि ये हमारे साथ भी माइंड गेम खेल रहा, मेरे पीछे दौड़ी थी। पर मैंने शमिता अक्का से कहा था कि मेरी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो मैंने कसम खाई है तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट करने की। तो मेरे घर के अंदर भी होता तो मैं तेजस्वी को ही सपोर्ट करता। तेजस्वी से मैंने वादा किया था और मैं वादे नहीं तोड़ता। लोग घर के अंदर एक अजम्पशन बनाते थे कि विशाल धोखा देगा, और धोखा देगा और धोखा दिया इसमें फर्क होता है। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। ये अजम्पशन उनकी इनसिक्योरिटीज की वजह से थी क्योंकि मैं हर टास्क में उन सबको हराता था। पर अगर मैं घर के अंदर होता तो मैं डेफिनेटली तेजस्वी प्रकाश को ही सपोर्ट करता, उसके साथ खड़ा रहता क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। हाँ, हमारे अप्स एंड डाउन हुए हैं, उसने कुछ मेरे बारे में बुरा बोला है, मैंने कुछ बोला है, पर वो हम अपने परिवार के बारे में भी होता है। तो वो एक जर्नी रही है हम दोनों की दोस्ती की, जो पर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। बीच बीच में हमारी अनबन हुई जो इस घर में हर किसी की होती है, हर कोई किसी के बारे में बोलता है, पर दोस्ती में कोई सही गलत नहीं। मेरे लिए मेरा दोस्त सही, उसके लिए मैं सही। तो वैसी एक दोस्ती रही है। तो मैं सपोर्ट करता तेजस्वी को, लेकिन तेजस्वी के अगर कोई टास्क में तेजस्वी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली शमिता अक्का के साथ खड़े रहता। तो दीज वर माय टॉप प्रेफरेंसेस इवन व्हेन आई वाज इन द हाउस, इवन नाउ। तेजस्वी बिकॉज आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई विल ऑलवेज बी देयर। मैंने वादा किया था, उससे कसम गई थी। और फिर शमिता से। बिल्कुल, बट आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक भगवान का आशीर्वाद और एक भगवान का प्रसाद, तो ऐसे में तेजस्वी ने घर में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जिसके बाद काफी ज्यादा मैं कह सकती हूँ उथल पुथल हुई थी घर में, जिसमें तेजस्वी ने ये कहा कि विशाल की प्रायोरिटी हमेशा से मैं रही हूँ, शमिता नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस बात से कितने सहमत है आप कि क्या ये बात सही है? ये तो मैंने खुद आपसे कहा अभी, बिफोर यू कुड आस्क मी। मैं बहुत क्लियर रहता हूँ अपनी चीजों में। घर में प्रॉब्लम यही था कि लोग मेरे बारे में assumptions बनाते थे। जब भी मुझसे कोई सवाल पूछा गया
आई वॉज ऑलवेज क्लियर, मैंने कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया। इनफैक्ट घर के अंदर भी आपने जो सवाल पूछा है, एग्जैक्टली यही सवाल शमिता अक्का ने मुझसे पूछा था और मुझसे कहा था कि ये बता कि तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, और मैंने उसे कह दिया था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तेजस्वी है, बिकॉज मैंने उससे कसम खाई है, वादा किया है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तेजस्वी है। तो शमिता अक्का ने मुझसे कहा था कि मैं तेरी बहन हूं, तो मैंने उनसे यही कहा कि बहन अपनी जगह, गेम अपनी जगह। बार बार ये घर में बोला जाता है कि गेम के लिए बहन मत बनाओ, गेम के लिए बहन मत बनाओ। फिर गेम में बहन को पहले कैसे रखो? अगर गेम में बहन को आप पहले रखोगे तो गेम के लिए बहन बनाया आपने उसे। अगर बहन है तो है, गेम हो या ना हो, बहन है। और गेम में सपोर्ट करना है तो मैं तेजस्वी को करूंगा, क्योंकि मैं और तेजस्वी जब साथ खेलते थे तो करण कुंद्रा ने भी कहा है कि इन दोनों को कोई हरा नहीं सकता, और मैंने तेजस्वी से कहा था कि गेम में मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। शमिता का बहुत नाराज हुई थी इस बात से कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तेजस्वी है, और मैंने शमिता का से कहा था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है राजीव, सेकंड प्रायोरिटी है नेहा, अगर बापट घर में होता तो थर्ड प्रायोरिटी होती बापट, मैं तो चौथे नंबर पे था, मैं तो फिर भी आपको सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ, तो आपको नाराज होने का हक ही नहीं। तो मैंने घर के अंदर ही इस सवाल का जवाब दे दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। करण कुंद्रा को भी मैंने कहा था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तेजस्वी है, उमर को भी कहा था। पता नहीं मेरे वो एपिसोड में भी है, पता नहीं मेरे बाहर जाने के बाद इन लोग तेजस्वी को इस बात पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसे क्यों कह रहे हैं कि ये हमें पता नहीं था। ये सबको पता था, सब अभी तवा गरम है तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब तेजस्वी को गलत साबित करने पर तुले हैं। तेजस्वी भी बहुत क्लियर है मेरी तरह, जैसे मैंने कहा आपसे मैं बहुत क्लियर था, वैसे ही तेजस्वी है। वो सीधे जाके बोलती है कि विशाल की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं थी। ये बात सबको पता है, पता नहीं इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, पर इस घर में तो हर बात का मुद्दा बनाते हैं लोग, क्योंकि मुद्दा अगर बनाएंगे नहीं तो दिखेंगे कैसे। जी, सो ऐसे में अभी जिस तरह से ग्रैंड फिनाले, टिकट टू ग्रैंड फिनाले का टास्क चल रहा है, और बैक टू बैक हम देख सकते हैं कि जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी दरार आ रही है। सो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जिधर बात की जा रही थी, तेजरन, उनके भी जो रिश्ते हैं उसमें भी दरार आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए क्या है ना कि ये घर है ना, आपको बहुत प्रेशर देता है। इस घर में नॉर्मल रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर सुबह हम जब उठते हैं तो पता नहीं होता कि किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, और यहाँ पर इक्वेशंस, रिलेशंस हर दिन बदलती है। आप तेजन की क्यों बात कर रहे हैं? प्रतीक और निशांत झगड़ने लगे जो किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं जब घर में था तो मैं शमिता अक्का से लड़ता था, तो यहाँ पर इक्वेशंस हर दिन चेंज होगी, लेकिन रिश्ते जो मजबूत हैं वही टिकेंगे, और जो रिश्ते बनावटी हैं वो टूट जाएंगे। जहां तक तेजन का सवाल है, अगर मैं घर में होता तो करण कुंद्रा का कान पकड़ता और एक टपली मारता, उसको बोलता अबे क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त करण कुंद्रा एक्चुअली बहुत प्रेशर में है, एंड दिस इज व्हाट दिस हाउस डज टू यू। करण कुंद्रा को लगता है कि वो बहुत उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, तो बाहर से वो बहुत ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम है। वो नारियल है साहब, वो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से दिखाता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। तो इस वक्त वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा। ट्रस्ट मी, करण कुंद्रा और तेजस्वी में तेजस्वी हैंडल्स प्रेशर बेटर, करण कुंद्रा ब्रेक्स डाउन, और जब वो ब्रेक डाउन करता है वो दिखा नहीं पाता कि मैं ब्रेक डाउन किया है, तो आउटबर्स्ट करता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि अंदर से ही इज ब्रेकिंग डाउन, सो ही बिकम्स एग्रेसिव। तेजरन का रिश्ता बहुत ही मजबूत था जब तक मैं था घर के अंदर। अभी उनके झगड़े हो रहे हैं, बट आई एम श्योर विद चेंजिंग इक्वेशंस, विद चेंजिंग टाइम्स, दे विल गेट बैक टुगेदर, क्योंकि बहुत ही समझदार है दोनों। आई एम स्टिल टेलिंग यू, तेजस्वी हैंडल्स प्रेशर बेटर देन करण कुंद्रा। सो सही और गलत का जो टाइटल है वो तेजरन के रिश्ते में किसे देना चाहेंगे आप? कौन सही कौन गलत? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों ही कभी कभी गलत हो जाते हैं, बिकॉज प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। करण ज्यादा गलत हो जाता है थोड़ा सा, बिकॉज उसको जब पता नहीं आता कि मैं क्या करूं तो वो ब्लेम गेम करना शुरू कर देता है। तेजस्वी थोड़ी समझदार है, तेजस्वी अपने मुद्दे उठाती है, सीधे बात करती है, एंड इफ यू टॉक टू हर उसको समझाओगे। सी द डिफरेंस इज आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन में फर्क होता है। करण जो है वो आर्ग्यू करते हैं, तेजा डिस्कस करती है, और जब तेजा डिस्कस करती है और करण आंसर नहीं कर पाते तो वो आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है दोनों के रिश्ते में, जिस दिन दोनों ही डिस्कस करना शुरू कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे 6 दिखता है आपको 9 दिख सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका 9 मुझे भी 9 दिखे। करण चाहता है कि उसका 9 तेजस्वी को भी 9 दिखे। तेजा सेज दैट मेरा 6 है तेरा 9 है, वी आर ओके विद इट। सो अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है, 9 भी सही है 6 भी सही है,
प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे का 9 और 6 देखना इंपॉर्टेंट। जी। सो ऐसे में प्रतीक और निशांत के बीच जहाँ लोग मिसालें दे रहे हैं उनकी दोस्ती के बारे में, लेकिन वो रिश्ते भी यहाँ पर हमें कुछ टूटते हुए नजर आ रहे हैं टिकट टू फिनाले के लिए। इनमें क्या, किसे क्या टाइटल देना चाहेंगे आप, कौन सही कौन गलत? और प्रतीक और निशांत की जहां बात हो है, मुझे उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, जबकि मुझे मैं दोनों के ऑपोजिट था। मैं उन दोनों के अगर घर में होता तो उनके अगेंस्ट खेलता, उनको हराने के लिए खेलता, मैं सबको हराने के लिए खेलता, लेकिन प्रतीक और निशांत को ज्यादा हराने के लिए खेलता, क्योंकि ये लोग ओटीटी से आए हैं, ऑलरेडी साथ मिलके आए हैं, तो एक एडवांटेज है उनको। सिमिलरली शमिता का, जब मैं शमिता बोलता हूँ कि शमिता मेरी बहन है और वो है, और वो बहन अलग अपनी जगह, पर मुझे जब लगता है कि शमिता के भाई भी आ गए, शमिता के दोस्त भी आ गए, तो एक एडवांटेज तो उसको है। तो मैं जस्ट बिकॉज मेरी बहन है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है। सिमिलरली निशांत और प्रतीक की दोस्ती ओटीटी से है और बहुत अच्छी दोस्ती है। कभी कभी मैं जलता था उनकी दोस्ती से कि इतनी अच्छी दोस्ती कैसे, सालों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। दोनों में ट्रस्ट मी, आई लाइक प्रतीक मोर देन निशांत, बिकॉज प्रतीक इज ऑलवेज, वो सही हो या गलत हो, वो अपने स्टैंड पे अड़ा होता है। 90% ऑफ द टाइम वो गलत होता है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ा होता है। तो मुझे डर उन लोगों से लगता है जिनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। प्रतीक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सही गलत वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है, हर छोटी चीज पर मुद्दा बनाता है, लेकिन वो अपने इरादे और अपने पॉइंट पे डट के रहता है। इसलिए मुझे प्रतीक ज्यादा पसंद है। निशांत मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि निशांत बहुत ही स्लाइली मैनिपुलेट करता है गेम। लेकिन ये जो मुद्दा है निशांत और प्रतीक का, उसमें निशांत सही लगते हैं मुझे, क्योंकि निशांत बहुत क्लियर है। मुझे अपने दोस्त के अलावा बाकी किसी की परवाह नहीं। अगर मेरे दोस्त और मेरे बीच में होगा तो मैं दोस्त को बचाऊंगा, लेकिन मैं दोस्त के लिए बाकी बैगेज लेकर क्यों चलूं? अगर मुझे लगता है कि मुझे देवलीना को नॉमिनेट करना है और देवलीना को नॉमिनेट करने से मैं बच जाऊंगा, और देवलीना से मेरा कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, तो निशांत ने देवलीना को नॉमिनेट किया कि देवलीना नॉमिनेट हो जाएगी। एंड प्रतीक वाज एंग्री विद निशांत कि क्यों किया तूने ऐसा, वो मेरी फ्रेंड है। अब प्रतीक को यह सोचना चाहिए था कि अगर मैं इस देवलीना की फ्रेंडशिप को बचाऊंगा तो निशांत की फ्रेंडशिप चली जाएगी, क्योंकि हो सकता है निशांत बाहर चला जाए। तो प्रतीक निशांत को नहीं चूज कर रहा, निशांत तो अभी भी प्रतीक को चूज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में निशांत इज 100%। सो ऐसे में एक दोस्ती जो अभी तक हम बरकरार रख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि अभी बरकरार है, वो है उमरन की। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उमर बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है। वो बहुत ही नीचे से आहिस्ता 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 करके ऊपर आया है। पहले 5-6 वीक में, इस गेम के 6 वीक में उमर दिखा ही नहीं जब तक वो कैप्टन नहीं बना, और उसके बाद उसने उसका फायदा उठाया। जैसे वो कैप्टन बना, ही टुक द अपॉर्चुनिटी एंड वेंट अहेड इन द गेम, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। उमर भी करण का अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम उमर का है कि उमर सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी बदल जाता है, which is not fair. He is a very good friend when he stands up for his friend. लेकिन जब सिचुएशनल प्रेशर जब आता है ना उमर पे, तो कहीं वो टूट जाता है। जैसे रश्मि जब तक नहीं आई थी ना, मैंने अपने काफी इंटरव्यूज में कहा है कि आई सी उमर एज द विनर ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल एज इन विदाउट फेम विदाउट एनीथिंग आया है। सिर्फ लोग उसे कहते थे पहले कि तू असीम का भाई है इसलिए बिग बॉस में है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब बिग बॉस खत्म होगा लोग उमर रियाज को भी याद रखेंगे और उसे असीम का भाई नहीं बुलाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, रश्मि आने के बाद उसका गेम वीक हो गया। वो जो दोस्ती थी, क्या अभी आप देखोगे एपिसोड में, क्या उसकी दोस्ती ज्यादा दिखती है या वो रश्मि की तरफ ज्यादा दिखता है? तो जब तक उमर इज समबडी हु इज नॉट अ लीडर, उमर इज समबडी हु इज अ टीम प्लेयर, यू अंडरस्टैंड? तो जैसे ही वो कुंद्रा के टीम से हटकर रश्मि की तरफ जाता है, वो बौखला जाता है, उसको नहीं पता चलता क्या करे। वो पहले का उमर हो जाता है 6 हफ्ते जो 6 हफ्ते में था, और उमर दिखाई नहीं देता। तो उमर का प्रॉब्लम ये है कि he has to understand that this is a game and I have to be with somebody who's been there for me. तो तेजू, उमर, मैं और करण वेर स्ट्रॉन्ग पिलर्स। मैं निकल गया, उमर को अभी उनके साथ खड़े होकर आगे खेलना है। अगर वो नहीं करेगा तो पहले का उमर हो जाएगा। रश्मि के साथ वो दिखाई नहीं देगा। रश्मि इज यूजिंग हिम फॉर द गेम एंड बिकॉज रश्मि नोज के दैट इज वेरी इंटेलिजेंट ऑन रश्मि's पार्ट, क्योंकि उसको पता है कि मैं घर में बहुत लेट आई हूँ। उन्होंने पहले बिग बॉस खेला है तो उनको पता है कि क्या चलता है और क्या नहीं है। तो उसको पता है कि मैं घर के अंदर आई हूँ,
अगर मुझे दिखना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो वो अपना गेम परफेक्ट खेल रही है, उस बीच में उमर फंस रहा है और उमर का गेम खराब है। जी ओके, लास्टली क्योंकि समय भी नहीं है, मैं बस चाहूंगी कि आप हमें नाम से हेल्प कर दें कि किसे देखना चाहेंगे टॉप 5 में, और विनर क्वालिटी आप किस में देखते हैं? मेरा टॉप 5 है तेजा, शमिता, करण, उमर। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली टॉप 5 में होता। हमेशा लोगों ने कहा, अब लोग भी कर रहे हैं बाहर से, घर के अंदर भी ईशान मायशा सब लोग कहते थे, अब घर के बाहर भी लोग कह रहे तो मैं होता। और टॉप 5 में क्योंकि राखी ऑलरेडी फाइनलिस्ट है तो टॉप 5 में तो वो पहुंच गई है। तो उसके अलावा करण, तेजा, शमिता, करण, उमर एंड राखी। आई वुड लव तेजा टू विन दिस शो, क्योंकि वही एक लड़की है जिसने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वही एक लड़की है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ी रही और सलमान सर के सामने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं छोड़ती। सो आई वुड लव टू सी हर विन द शो। उसके बाद अगर मेरी कोई फेवरेट है तो शमिता अक्का है, लेकिन मैं उमर को भी बहुत स्ट्रांग देख रहा हूँ। मैंने बाहर आकर कहा था कि उमर कैन विन द शो, लेकिन इस वक्त उमर थोड़े से वीक हो गए। सो दीज आर माय टॉप 5 एंड दीज आर द पीपल आई थिंक विल विन दिस शो। Alright, thank you so much Vishal for joining with us on Bollywood Style. Thank you so much for having me over. बोल बा।